हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी जो है करंट एनर्जी चेक करेंगे। आपकी इस वक्त करंट एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं आप, क्या महसूस कर रहे हैं। और फिर देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे वो सब हम देखेंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी के साथ देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे उन्हें आप किसी नाम से पुकारे। तो जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप उसे देख सकते हैं। जिस भगवान पर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं लियो जो आपकी करंट एनर्जीज है वो क्या है। लियो की करंट एनर्जीज क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, वो फिर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लियो की करंट एनर्जीज। लियो की करंट एनर्जी देख लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि कुछ चीजों को लेकर आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, प्रॉब्लम में थे। हो सकता है कि आपके पास नए ऑफर भी आ रहे हो लव रिलेशन को लेकर, क्योंकि जो पास्ट वाली एनर्जी है, जो पास्ट वाले रिश्ते रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उस पे आप स्टक हैं, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। ऑप्शन होते हुए ऑप्शन है आपके पास, अगर आप चाहें तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि आप उस रिश्ते उसको देख ही नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको वही रिश्ता वापस से चाहिए जिसके साथ आपके रिलेशन रहे हैं, जिसके साथ शादी विवाह हुआ है या फिर लव रिलेशन में रहे हैं, तो वही पर्सन आपको वापस से चाहिए जो आपसे दूरियां बना चुका है। तो आपकी एनर्जी बता रही है, तो आप इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए जो है फेस टू फेस होना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि चाहे इसके लिए टूर ट्रेवल करना पड़े, विजिट करना पड़े, आप विजिट करें या आपके पर्सन विजिट करें, कोई भी विजिट करे, लेकिन फेस टू फेस होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो जांच पड़ताल करके, जांच परख करके चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी और समझ में आएगा कि रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। तो जो भी दुख तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है, तो वो खत्म होंगी। क्योंकि अभी भी जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है पॉजिटिविटी की तरफ। आप अभी भी काफी इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव हैं। आपको लग रहा है कि रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। और आपको ये लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं हमेशा हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो और जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, खूबसूरती से करते हैं। तो जो उनके काम करने की एनर्जी है वो आपको बहुत पसंद आई। तो इसीलिए आप अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि चाहे आपको विजिट करना पड़े या आपके पार्टनर को आमने सामने मिल लेना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है, अगर आप या आपके पार्टनर कोई भी फॉरेन में रहता है, दूसरे स्टेट में रहता है, फेस टू फेस मिलना पॉसिबल नहीं है, तो इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, जैसे भी बात बन पड़े, लेकिन आप जो है चीजों को क्लियर करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो है इस रिश्ते को सोलमेट बनाने की कोशिश
करना चाहते हैं, आपको महसूस हो रहा है कि सोलमेट बनाना चाहिए, ओपन अप होना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए सोच विचार करके, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं इस रिश्ते में वो खत्म हो सके और ग्रोथ सक्सेस के साथ चीजें आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं लियो, आपके जो पार्टनर है वो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, यानी कि उनकी करंट एनर्जीज क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, देखते हैं। थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो भी इस उनकी जो एनर्जी है, आपके जो पार्टनर है वो काफी जो है एनर्जेटिक है, जो उनकी एनर्जी जो है काफी पॉजिटिव वो बनाने का सोच रहे हैं, वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं ताकि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सके, ताकि वो रिश्ते में आगे बढ़ सके, एक बिगिनिंग कर सके, एक शुरुआत कर सके। और वो आपसे मिलने का भी सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बहाने अगर दोनों एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर कर लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं और अपने इमोशंस शेयर करते हैं, जो उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनके प्यार को समझते हैं, अगर वो एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, अपने कहते हैं और सामने वाले किसे सुनते हैं, तो जो परेशानियां, जो दुख तकलीफ इस रिश्ते में रहा है, जो एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, उसका खात्मा होगा और रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा और इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है, इसको चीयरफुल बनाया जा सकता है। तो इसके लिए वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि कॉम्प्रोमाइज कर सके, कमिटमेंट वगैरह दे सके, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सके और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ला सके। तो उनको लग रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे से डिसाइड करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डिसाइड करेंगे कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, फिर से उस जो गलती हो चुकी है उसको नहीं दोहराएंगे, तो रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीजें इस रिश्ते से वापस से आ सकती है और जो है काफी स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो वो एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देने के लिए स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर वो आगे बढ़ सके और चीज़ों को स्टेबल और कामयाब कर सके रिश्ते को। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। सॉरी, कई कार्ड्स सीधे आ गए। तो देख लेते हैं लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। तो लियो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि जो समय चला गया है, जो वक्त चला गया है, बीता हुआ समय कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। आप ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस में हैं, ओवर बर्डन में हैं, बार बार पुरानी बातों को जो है मन में रिपीट कर रहे हैं। तो अगर उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए। चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई नेबर, कोई भी है, तो कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है। कोई जगह सिचुएशन हो सकती है या जो बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उनको चेंज करते हैं, बदलते हैं और अपने लिए या अपने प्यार के लिए इसमें स्टैंड लेते हैं, क्योंकि जो भी चाहे गलती आपने की है या आपके पार्टनर ने की है, किसी ने भी गलती की है, लेकिन हर्ट आप भी हुए हैं, आपके पर्सन भी हुए हैं, दुख तकलीफ उन्हें भी हुआ है, आपको भी हुआ है। दोनों ही अंदर से चोटिल है, दोनों ही अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं। तो इसलिए जो है इसका आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो इसलिए आप नए सिरे से पुरानी बातों को बुलाते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, ताकि जो परेशानी, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं उनका छटना हो सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, सिचुएशन सुधर सके और रिश्ता जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके।
या जो लव रिलेशन में है उनका शादी विवाह हो सके, यानी कि रिश्ता, कहने का मतलब है हर तरह से खुशियों के साथ आगे बढ़ सके। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको सिचुएशन में बने रहना चाहिए, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देना ही चाहिए, क्योंकि हर रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता ही है। परेशानियां दोनों को होती हैं, चाहे गलती किसी से भी हुई है। तो एक दूसरे को मौका दीजिए, चांस दीजिए और सिचुएशन में बने रहिए। और जो भी नेगेटिविटी है, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स है, उसको लेट गो कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए धीरे धीरे करके, और पॉजिटिविटी के साथ, नई सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ जो है समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। समय आपका साथ देगा और आपको खुशियां मिलेंगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस होगा। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पास्ट को रिलीज कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, पुराने बैगेजेस को, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। चाहे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई आपके रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रहा है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो आप या तो आपको या तो आपके पर्सन को बहला फुसला रहा है। तो उन चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए और आगे बढ़िए। तो इसका गाइडेंस ये बता रही है कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से अगर आप ये उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं तो बहुत जल्दी, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन मत लीजिए। पहले रुकिए, ठहरिए, पुरानी चीज़ों को, पुरानी नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, उसे हटाइए अपने रास्ते से और धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातचीत कीजिए, सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। क्योंकि अचानक से अगर आप एक्शन लेंगे तो फिर से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर आप एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और पुरानी बातों को दिल और दिमाग से निकाल देते हैं तो रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, आपकी स्टेबल लाइफ हो सकती है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ता हो सकता है और बहुत जल्दी आपको बच्चे की भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो आपको हर तरह से खुशियाँ आ सकती हैं आपके दामन में। तो उन पुरानी बातों को लेट गो कर दीजिए और जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। ये मत सोचिए कि जो भी करना है फटाक फटाक करना है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए और उसी के बाद आगे बढ़िएगा। आप जो है इस रिश्ते से आपको कामयाबी मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो आप देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हो अब। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो उसी के बाद जो है वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप आंखें खोल सकते हैं और अपनी जो है वीडियो को ओपन कीजिए और जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। फॉरगिवनेस एंड कम्युनिकेट क्लियरली। तो जो पूरी वीडियो में बताया गया है वही यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कम्युनिकेट, एक दूसरे से बिल्कुल साफ स्पष्ट क्लियर चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। क्लैरिटी लाएंगे, चाहे एक दूसरे के मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बनना जाना पड़े, अगर चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, कम्युनिकेशन होगा, जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगी तो आपके लिए रिश्ता में आगे बढ़ना इजी और आसान होगा। और फॉरगिवनेस, एक दूसरे के साथ समझौता कीजिए। कुछ चीज़ें आपको रिलीज करनी पड़ सकती हैं, कुछ आपके पर्सन को छोड़नी पड़ सकती हैं जो गलत हैबिट्स है या जो भी है। तो थोड़ा सा एक दूसरे के लिए फॉरगिव कीजिए, समझौता कीजिए, कुछ चीज़ों में फैसला कीजिए। अगर फॉरगिव करते हैं एक दूसरे के लिए और समझते हैं एक दूसरे की भावनाओं को
तो रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, कामयाब हो सकता है। और जो है अगर आप चाहें तो आपके अकॉर्डिंग जैसा भी आप चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो आपको जो है बिल्कुल एकदम क्लियर और साफ स्पष्ट बातें करनी है और तब एक दूसरे के लिए फॉरगिव करना है, यानी कि चीज़ों को समझना है, समझौता करना है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।